हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कल जारी हुई रिपोर्ट इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जिसके आंकड़े अभी हाल ही में जारी हुए हैं। यह 18वीं वन रिपोर्ट है। अब इस वन रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उसको डिटेल में हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। 19 जनवरी को हमारे कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा होने वाली है। उसके लिए हमारी ऐप उत्तराखंड 360 पर प्रैक्टिस सेट 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला पॉइंट है, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है, यह आपने ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पहली बार ये रिपोर्ट कब जारी हुई थी अगर पूछेंगे, आपने ध्यान रखना है, पहली बार ये रिपोर्ट जारी हुई थी 1987 में। वर्तमान में इसका कौन सा एडिशन है? इसका 18वां एडिशन है। इससे पहले जो रिपोर्ट थी 2021 की थी, अब वो आंकड़े पुराने हो गए हैं, आपको नए आंकड़े पढ़ने हैं। इस रिपोर्ट में वन क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र, बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनों की आग की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि के बारे में जानकारी शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। कुल वन और वृक्ष क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर, इसकी बात करें तो ये कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है हमारा? 32,57,000, 32,87,000, 32 लाख से ऊपर है, ये ध्यान रखना आपने। तो उसका अगर देखेंगे तो ये 25% के आसपास है। कितना है? 25.17%। वन एक्ट के हिसाब से तो 33% होना चाहिए था, फिर भी हम पीछे ही चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वन क्षेत्र लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% है। जबकि वृक्ष क्षेत्र है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत के हिसाब से है, यानी देश के एरिया के हिसाब से 3.41। यानी इन दोनों को आप ऐड करोगे, यानी 21.76 प्लस 3.41, इनको ऐड करेंगे तो आपको 25 पॉइंट समथिंग प्राप्त हो जाएगा, जो हमने ऊपर पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, जबकि वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही पॉइंट यहाँ पर दिए गए रिपोर्ट के अनुसार। फॉरेस्ट कवर आप देख सकते हैं 7,15,342.61, राउंड फिगर करेंगे तो 43 था ये, और प्रतिशत के आधार पर 21.76। ट्री कवर हम देखते हैं 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि प्रतिशत के आधार पर है 3.41। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो ये बन जाता है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज के आधार पर ये बनता है 25.17%। स्क्रब, स्क्रब यानी झाड़ियों की बात अगर करते हैं, झाड़ी कितने हैं? तो 43,622.64 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत के आधार पर है 1.33। और नॉन फॉरेस्ट यानी जो एरिया फॉरेस्ट नहीं है, जो एरिया वन नहीं है, तो वो क्षेत्र हो गया हमारा, कुल क्षेत्रफल में से घटा दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कितना बनता है? 24,16,489.29 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत के आधार पर है 73.50। इस टोटल एरिया को आप जोड़ेंगे तो आपको 100% प्राप्त होगा, यानी जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,468.88 स्क्वायर किलोमीटर, वही आपको प्राप्त होगा। तो क्या क्या शामिल है इसमें? सबसे पहले है फॉरेस्ट कवर, उसके बाद है ट्री कवर, उसके बाद है झाड़ियाँ, उसके बाद है नॉन फॉरेस्ट। तो 21.76% प्लस 3.41% प्लस 1.33% प्लस 73.50%, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको 100% यानी भारत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को डायग्राम के माध्यम से समझाया गया, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर है 21.76%, ट्री कवर है 3.41%, स्क्रब है 1.33 और इसके अलावा जो बचा है वो नॉन फॉरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वृक्ष एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य। सबसे पहले है छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। तीसरे नंबर पे उड़ीसा 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर भी दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य। तो वन आवरण में शीर्ष कौन कौन से? सबसे पहले मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर, दूसरे नंबर पे है गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर, तीसरे नंबर पे उड़ीसा 152 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन एवं वन क्षेत्रफल वाले वन आवरण वाले 3 राज्य। नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 67,083 यानी 83 वर्ग किलोमीटर, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राज्य। नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि में शीर्ष 3 राज्य। टोटल है राज्य के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, उस राज्य के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले कौन कौन से? सबसे पहले आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अगर एरिया को मैं 100% मानता हूं तो वहां पर 91.33% एरिया में वन आवरण है। दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम 85.34% भाग में इसके वन आवरण है। तीसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार जिसके 81.62% भाग पर वन आवरण है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वन एक्ट जो हमारा है उसके आधार पर जो नियम बनाए गए हैं कि आपके यहाँ 33% वन होने चाहिए। उसमें अगर देखते हैं 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में क्या है? वन क्षेत्र है। अब देख लेते हैं, इनमें से 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वन है। देखिए ऊपर क्या पॉइंट था, 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भौगोलिक क्षेत्रफल में 33% जो एक क्राइटेरिया हमने सेट किया है कि इतने वन होने चाहिए उतने हैं। अब इन 19 में से भी 8 राज्य ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक भाग पर क्या है? वन आवरण है, वन क्षेत्र है। अब बात करते हैं देश के कुल मैंग्रोव आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? 4,992 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारत के वन और वनों के बाहर पेड़ों का कुल बढ़ता हुआ स्टॉक 6,403 मिलियन घन मीटर अनुमानित है, जिनमें से 4,479 मिलियन घन मीटर वनों के अंदर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। आगे बढ़ते हैं, पिछले आंकलन यानी जो 17वीं वन रिपोर्ट थी 2021 की, उसकी तुलना में कुल बढ़ते स्टॉक में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनों के अंदर 91 मिलियन घन मीटर वन और वन क्षेत्र के बाहर 171 मिलियन घन मीटर की वृद्धि शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, देश में बांस वाले क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। 2021 में किए गए पिछले आंकलन की तुलना में बांस क्षेत्रफल में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी अच्छी खबर भी है देश के लिए। वन के बाहर पेड़ों से लकड़ी की कुल वार्षिक संभावित उत्पादन कितना आंका गया है? 91.51 मिलियन घन मीटर आंका गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है।
जिसमें पिछले आंकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन पृथक्करण से संबंधित एनडीसी के तहत लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति के संबंध में वर्तमान आकलन से पता चलता है कि भारत में कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य पहुंच गया है। 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी उन्हीं को हमने यहाँ पर समझाया गया। इसको आप देख सकते हैं, इसको आपको PDF में हम दे देंगे, लेकिन एक बार फिर से क्विक रिवीजन के तहत इसको पढ़ लेते हैं। तो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, वन आवरण कितना है? 7,15,342 वर्ग किलोमीटर में। प्रतिशत के आधार पर 21.76। वृक्षावरण है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर में। प्रतिशत के आधार पर है 3.41। कुल वन और वृक्षावरण है हमारा 25.17%। झाड़ियाँ कितनी है? स्क्रब जिसको हमने कहा था 43,622 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के आधार पर 1.33। गैर वन्यन नॉन फॉरेस्ट हैं 24,16,489 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत के आधार पर बनता है 73.50%। आगे बढ़ते हैं। शीर्ष मैग्रोव वाले राज्य केंद्रशासित प्रदेशों की स्थिति हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल 42.45%। गुजरात दूसरे नंबर पे 23.32% के साथ, और अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पे 12.19% के साथ। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से? सबसे पहला है मध्य प्रदेश, उसके बाद है अरुणाचल, उसके बाद है छत्तीसगढ़। अभी पढ़ा था हमने। वन क्षेत्र यानी वनावरण प्लस वृक्षावरण में वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है उड़ीसा, चौथा भी याद करना चाहें तो राजस्थान। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य के केंद्रशासित प्रदेश, सबसे पहले लक्षद्वीप, उसके बाद है मिजोरम, और उसके बाद है निकोबार, अंडमान निकोबार। अभी पढ़ा था हमने ये चीज़ें, वही चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी उसी को पढ़ लेते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, जो कि 18वीं रिपोर्ट है, वो जारी की है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का शीर्ष वनाच्छादित राज्य है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% है। यह रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा द्विवार्षिक रूप में जारी की जाती है। अभी हमने पढ़ा था, पहली रिपोर्ट 1987 में जारी हुई थी। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वन वृक्ष क्षेत्र 2021 की तुलना में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर, वनावरण 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और कार्बन स्टॉक वाला भी अभी हमने पढ़ाई था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। शीर्ष वनावरण में वृद्धि वाले अगर राज्य देखता हूं तो सबसे पहले मिजोरम, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है उड़ीसा। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज की क्लास का। शीर्ष वृक्षावरण वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, उसके बाद है राजस्थान, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। PDF इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें तो ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाएंगी, जिन्हें प्राप्त नहीं हुई है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।